राइस प्लस में आप सभी का स्वागत है। और असम के 3 चरण के जो चुनाव होने वाले थे उसमें से एक चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ। और जिन जिन जगहों में ये चुनाव हुए हैं उनमें से एक गोलाघाट, जहां पर ये चुनाव संपन्न हुए। गोलाघाट के राइस प्लस के ब्यूरो चीफ अमित जी नागौरी हमारे बीच अभी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने दिन भर आज रिपोर्टिंग की, ग्राउंड पे मौजूद रहे। उन्होंने कोशिश की कि सब पोलिंग बूथ जितने हैं वहां तक जाकर किसने मतदान किया है, किस तरीके से मतदान हुआ है वो बता सके। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो किस तरीके से रहा वहां पे मतदान? सर, आज असम विधानसभा चुनावों के आज प्रथम दिन गोलाघाट के विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदाताओं में आज उत्साह का माहौल देखा गया। आज सुबह प्रातः के वक्त 6:30 बजे से ही विभिन्न मतदान केंद्रों में वे 6:30 बजे से ही लाइन लगाए नजर आए और उनका मन था कि वे अपने गणतांत्रिक अधिकार के इस्तेमाल हेतु वे अपने घरों से बड़ी संख्या में निकल कर आए। जी, और बाकी अगर देखें तो गोलाघाट के लिए मुझे जो विशेष तौर पे बात लगती है कि 1 महीने पहले, अगर चुनाव से पहले की बात करें, तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको बीजेपी ने टिकट दिया और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। इस पे लोगों का क्या कुछ हम चाहेंगे कि विस्तार से आप इस प्रकरण को थोड़ा सा बताएं ताकि दर्शक समझ पाए कि ये हुआ क्या, आखिर ऐसी अदला बदली कैसे होगी। सर, जो अपने यहाँ के स्थानीय जो विधायिका जी हैं अजंता जी नियोग, वो पहले कांग्रेस दल में थी और उन्होंने हाल ही में भाजपा से जुड़ी। और वहीं जो बिटुपन सैकिया जो है वो भाजपा से विगत विधानसभा चुनावों के उम्मीदवार रह चुके हैं और वे हमारे जो अजंता नियोगी हैं उनके मूल प्रतिद्वंदी रहे थे। पर उन्हें इस बार भाजपा के हाई कमान ने उतना प्रेफरेंस नहीं दिया और शायद यही एक वजह है कि उन्हें वापस सोचना पड़ा कि उनके इतने दिन की जो मेहनत थी, जो उन्होंने भाजपा को अपना सर्वक्ष दिया, लेकिन लेकिन फिर बाद में जो उन्हें अब की बार टिकट नहीं मिल पाया और उन्होंने लॉकडाउन के वक्त में भी बहुत काम किया था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। तो ये सब चीज को देखते हुए उन्हें लगा कि उन्हें शायद हाईकमान नजरअंदाज कर रही है और यही शायद मूल कारण है कि जो बिटुपन सैकिया है वो उन्हें भाजपा दल त्याग कर कांग्रेस से जुड़ना पड़ा। जमीन पर जब आप जाते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है इसके बारे में? सर, लोग अभी भी बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज है। मतलब उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो पिछली बार कांग्रेस की उम्मीदवार थी वो अब की भाजपा में है और जो भाजपा की उम्मीदवार है वो अब की कांग्रेस में है। तो इस अदला बदली से थोड़ी सी लोगों में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिख रहा है हमें भी। लेकिन फिर भी जो अब बहुतों का ये कहना है कि वे उम्मीदवार को देख के वोट देंगे और बहुतों का कहना है कि वे पार्टी को वोट देकर वोट देंगे और वे अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसके सर्वोत्तर उन्नयन की कामना करते हैं, तो वे उस हिसाब से ही अपना मतदान का जो अधिकार है वो प्रयोग करेंगे। मतलब ये है कि चुनाव के परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन यह विधानसभा क्षेत्र जो है वो सुर्खियों में रहेगा। इसमें देखना होगा, दिलचस्प होगा कि किस तरीके और किस तरफ ऊंट जो है वो करवट लेता है। जी सर, और सर बाकी एक और आंकड़ा अगर आपको मैं बताऊं, विगत विधानसभा चुनावों के अगर आंकड़ों को हम अगर देखें तो जो हमारी जो अजंता नियोग है उस समय कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उन्हें उस वक्त 73,862 वोट मिले थे और वहीं जो बिटुपन सैकिया जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे उन्हें उस वक्त 68,649 वोट मिले थे। तो ये बहुत कम अंतराल से ही मतलब 5,213 वोटों के अंतराल से आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस यहाँ विजयी हुई थी। लेकिन अभी का जो यहाँ का जो मानना है, गोलाघाट में आज तक भाजपा नहीं जीत पाई है। गोलाघाट में आज तक भाजपा नहीं जीत पाई है और यही शायद हाईकमान की कोशिश है कि इस बार जो 100+ का जो उन्होंने मिशन लिया है वे गोलाघाट में भी अपनी जो विजय की जो फतह है वो यहाँ अपना जो भाजपा का जो ध्वज है वो लहराए और अपने जो उम्मीदवार को जिताए। इसीलिए शायद अजंता नियोग, जिनका जो बहुत सालों से राजनीति से जुड़ी हुई है और यहाँ की पूर्व मंत्री भी रह चुकी है और तीन बार कंटिन्यू हुए विधायिका भी रही हुई है, तो ये सबको देखते हुए शायद हाईकमान को लगा हो
कि हाँ यही भाजपा के लिए उचित होगा। जी, और शायद शायद उसी जो कंफ्यूजन रहता है मतदाताओं के बीच में, शायद उसी का फायदा उठाने की कोशिश करेगी वो भाजपा, और उसी शायद कंफ्यूजन के नाते वो एक सीट यहाँ से ले जाएं। खैर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा अमित जी कि आप थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताएं कि गोलाघाट में कितनी सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव हुए हैं अभी, और किस तरीके के परिणाम पहले रहे हैं, कौन उस पर जीतता आया है? सर, गोलाघाट में हमारे यहाँ बेसिकली 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आपके 93 बोकाखात, 94 सोरूपथार, 95 गोलाघाट, 96 खुमटाई और 97 देरगांव है। तो इन सभी में जो अगर हम विगत आंकड़ों को अगर देखें तो विगत आंकड़े हमें यही बताते हैं कि गोलाघाट और सोरूपथार में विगत विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे, और जो खुमटाई में भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए थे, और जो बोकाखात और जो देरगांव की सीटें हैं उसमें अगप और भाजपा के जो मित्रजुट उम्मीदवार थे वे विजयी हुए थे। तो मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो 3 सीटें भाजपा के पास है और भाजपा अगप के पास है, और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। जैसा कि स्वरूपथार, मुझे जहां तक याद है पिछले 4 कार्यकाल से वहां पर कांग्रेस के ही विधायक है। मुझे नहीं लगता कि विनोद ग्वाला के बाद कोई भी वहां पे बीजेपी एजीपी के मित्र दल से जीत पाया है वहां पर। तो इसके बाद अगर जैसे कि आप आज कई बूथ पे गए, आपने कई सुबह से लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, आपने एक आदर्श बूथ की भी बात की आज एक अपनी खबर में। मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में भी कुछ बताएं। सर, यहाँ में जो आदर्श जो मतदान केंद्र है टोटल खुमटाई और बोकाखात, जो आंकड़े हमारे पास है, खुमटाई और गोलाघाट में टोटल 21 ऐसे मतलब जो मॉडल मतदाता केंद्र है वो बने थे, जहां पे विशेषकर महिलाओं को प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर एवं अन्य जो भी ये कर्तव्य निभाना था वहां में महिलाएं ही दिखी। और इसके अलावा वहां पे सब जगह कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए देखा गया। मास्क, सैनिटाइजर ये सब यूज किए जा रहे थे। इसके अलावा स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई थी। फिर वापस कोविड के लिए स्वाब केंद्र, जो कलेक्शन केंद्र है वो भी एक जगह देखा गया। इसके अलावा एक फीडिंग सेंटर भी था, जिससे महिलाओं को ताकि कोई परेशानी ना हो, अगर कोई बच्चों को लेके आती है तो उनके लिए वो उस हिसाब से केंद्र भी था। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई स्थानों में देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे अगर आए अपने माता पिता के साथ में तो उनका भी मनोरंजन हो जाए, उसकी भी प्रशासन ने चिंता की और उनके लिए भी अलग अलग जो स्टॉल्स हैं वो लगाए थे। और इसके अलावा 3-4 प्रदर्शनी, कृषि विभाग ने अपनी प्रदर्शनी मूलक स्टॉल भी लगाए ताकि लोगों को जागरूक कर सके। और इसके अलावा एम्बुलेंस एवं अन्य जो सुविधाएं हैं वो सब उपलब्ध थी। क्या अमित जी पूरे दिन के दौरान कहीं से कुछ हिंसा या कुछ झड़प या कुछ ऐसी खबर भी आपको मिली है, या पूर्णतः गोलाघाट में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है? सर, अभी तक हिंसात्मक घटनाओं की खबर वैसे तो नहीं मिली है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, पर हाँ 1-2 जगह कोई मतदान केंद्रों में जो वोटिंग जो स्लो हो रही थी वो धीमी चल रही थी, तो इससे लोग काफी नाखुश दिखे। लेकिन फिर बाद में प्रशासन ने उसमें दखल अंदाजी कर उसे ठीक किया, उनकी मतलब जो भी समस्या है उसको तुरंत ही समाधान किया। और इसके अलावा कई जो मतदान केंद्रों में जो आपकी ईवीएम मशीन है थोड़ी 1-2 जगह काम नहीं कर रही थी, तो फिर वापस उसे भी तुरंत ही ठीक कर दिया गया था। क्या आपके पास कुछ ताजा आंकड़े हैं, कितना प्रतिशत वोट हुआ है, ऐसा कुछ? जी सर, 5 बजे के आसपास तक हमारे जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उसमें गोलाघाट में 75.16%, फिर खुमटाई में 75.21%, बोकाखात में 71.10%, सोरूपथार में 70.76% और देरगांव में 72.21% मतदान 5 बज के 3 मिनट तक हो चुके थे। और सर एक और दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा, जो सोरूपथार विधानसभा क्षेत्र है, तो सोरूपथार विधानसभा क्षेत्र में अगर विगत वर्ष के जो विधानसभा चुनावों का जो परिणाम अगर हम देखते हैं तो वहां में मूल 3 उम्मीदवार थे,
तो 3 उम्मीदवारों में जो कांग्रेस की है श्रीमती रोजलिना जी तिर्की, उसके बाद में फिर वापस आपके विनोद जी ग्वाला, और जो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वो थे बिस्वजीत फुकन। तो एकदम दिलचस्प बात ये है कि जो विनोद जी ग्वाला है, उन्हें 64,223 वोट मिले थे। वहीं रोजलिना तिर्की जी को 67,150 वोट मिले थे। तो वहां में भी जो कंपटीशन था दोनों के बीच में बहुत ज्यादा था, और उस वक्त भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में श्री बिस्वजीत जी फुकन थे, जो आज के तारीख में स्वरूपधार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के मनोनीत उम्मीदवार हैं। और वहीं वहां पे भी देखा गया है कि जो श्री विनोद जी ग्वाला है, जो वरिष्ठ नेता है, वे उनका अभी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वे पूर्व चुनावों में उनके मूल प्रतिद्वंदी रहे थे, लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट है, मतलब जो आंकड़े हैं, वो कुछ अलग ही कह रहे हैं। अमित जी, आपने गोलाघाट के बारे में बताया, आपने स्वरूपधार विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया, बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है उनके बारे में भी ये कुछ बताइए, किस तरीके के वहाँ पे उम्मीदवार रहे हैं, मेन किनके बीच में वहाँ पे मुकाबला है? सर, जो 96 नंबर खुमटाई विधानसभा क्षेत्र है, वहां में अपने जो पिछले विधानसभा चुनावों में जो भाजपा के उम्मीदवार जो है, जो वर्तमान विधायक है मृणाल सैकिया, वो वहां जीते थे। और उनकी प्रतिद्वंदी जो रही थी वो थी श्रीमती बिस्मिता गोगोई जी, जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, अब की भी वही है, और वो पूर्व मंत्री भी रह चुकी है। तो मृणाल सैकिया जी ने उन्हें 16,874 वोटों से हराया था पिछले चुनावों में। और अब की जो श्री मृणाल सैकिया के जो वक्तव्य जो वे दे रहे हैं संवाद माध्यम में, वो एकदम निष्फिक्र है, और वो बिंदास है। और वो कह रहे हैं कि जो मैंने जो काम किया है, लोग उसे देखकर ही वोट देंगे। तो बोले मुझे कोई चीज की चिंता नहीं है, उनका ये कहना है। तो और इधर में जो खुमटाई की जो अपने कांग्रेस की उम्मीदवार है बिस्मिता गोगोई जी, वो भी बहुत लगी हुई हैं। और इसके अलावा वहां पे असम जातीय परिषद के उम्मीदवार भी हैं, श्री पवन सैकिया के अलावा अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी वहां से खड़े हुए हैं। लेकिन लोगों के अनुसार जो मेन जो प्रतिद्वंदता जो वहां हो रही है, वो अपने कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर हम देरगांव विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम नजर डालें, तो जो अपने जो पिछले बार के वहां के जो विधायक, जो वर्तमान विधायक भी है और अगप भाजपा के मित्रजुट उम्मीदवार श्री भवेंद्र नाथ जी भराली, जिन्हें पिछले विधानसभा चुनावों में 63,089 वोट मिले थे। वहीं जो कांग्रेस की उम्मीदवार जो रही वहां, वे आरती कछारी जी थी, और उन्हें 46,860 वोट मिले थे। और वहां पे भी जो वोटों की जो मार्जिन थी वो बहुत कम, मतलब 16,272 वोटों से श्री भवेंद्र नाथ भराली जी जो है वो वहां जीते थे। तो अभी वापस वे ही वहां अगप और भाजपा के मित्रजुट उम्मीदवार के रूप में उन्हें वापस पुनः समर्थन दिया गया है हाईकमान से। तो ये था देरगांव का ब्यौरा। और वहीं बोकाखात से जो अपने वर्तमान कृषि मंत्री जी हैं श्री अतुल जी बोरा, उन्होंने पूर्व विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व विधानसभा चुनावों में भी बहुत ही बड़ी संख्या के मतों से वहां जीत दर्ज की थी। उन्हें 62,962 वोट मिले थे पिछले चुनावों में। और उनके जो मूल प्रतिद्वंदी जो रहे थे वो है अरुण जी फुकन, उन्हें कांग्रेस से 22,759 वोट मिले थे। लेकिन इस बार एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है श्री जितेंद्र जी गोगोई, वे भी बोकाखाट विधानसभा चुनावों से क्षेत्र से कई बार वे जीत चुके हैं। और वे हमेशा उन्होंने निर्दलीय रूप में अपने आप को लोगों के समक्ष रखा है। तो उनका वहां में एक अलग पहचान है। और तो उनसे हमने राइस प्लस के माध्यम से हाल ही में बात किया था। तो वे भी अब बता रहे हैं कि श्री अतुल जी बोरा के कार्यकाल में कुछ भी कार्य नहीं हुआ। तो और उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है।
तो इसलिए उन्हें पुनः चुनावों में आना पड़ा और इस वजह से उन्हें उन्हें लग रहा है कि लोग इस बार उनका समर्थन करेंगे। पर वहीं श्री अतुल जी बोरा जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं और उनका भी उनके समर्थन में भी अभी जो हाल ही में कई भाजपा की दिग्गज नेताओं ने आके कई मतलब बैक टू बैक चुनावी रैलियां वहां चलाई थी, तो ये इसका भी एक अलग प्रभाव पड़ सकता है। जी अमित जी, बहुत ही सही जानकारी आपने दी है। आप लगातार डटे हुए हैं वहां पर, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी तरह आप लगे रहें और गोलाघाट जिले की खबरें हमारे राइस प्लस के दर्शकों तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिखकर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।